और इसी का हिस्सा, इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए जो ये छात्र नेता है युवा खत्री, उन्होंने उनको जाकर उनका कार्यालय पोत दिया और उन्होंने बता दिया कि जब ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और अगर इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा है, तो हमारी जो मैडम है, वत्सला मैडम, प्रत्यूष वत्सला, वो क्यों इससे वो रह सकती हैं, अनछुई रह सकती हैं। हाँ, वो भी इसका हिस्सा बने। वो भी इसका हिस्सा बने, इस्तेमाल करें, उन्हें मोहब्बत है, उन्हें फ़िक्र है इस बात की कि हमारी जो प्रत्यूष वत्सला मैडम है, वो लोगों को, छात्रों को इतना फ़ायदा पहुँचा रही हैं, तो उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। अब अगर उनके गोबर कार्यालय में पोत दिया गया है, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि जो फ़ायदा वो छात्रों को देना चाह रही थी, छात्रों ने उनका भी बड़ा ध्यान रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा क्लासरूम में गोबर और मिट्टी का लेप लगाने की घटना ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिंसिपल के कार्यालय में गोबर जाकर पोत दिया। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया, विशेष रूप से एक्स पर व्यापक रूप से चर्चा में है। कुछ दिन पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पीयूष वत्सना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कॉलेज के सी ब्लॉक में एक पोटा केबिन क्लासरूम की दीवारों पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाती नजर आईं। उन्होंने इसे पारंपरिक भारतीय ज्ञान का उपयोग करके तापीय तनाव नियंत्रण का अध्ययन नामक शोध परियोजना का हिस्सा बताया। वत्सला ने मीडिया से कहा कि यह शोध पोटा केबिन में चल रहा है। मैंने खुद एक क्लासरूम में लेप लगाया है क्योंकि प्राकृतिक मिट्टी को छूने से कोई नुकसान नहीं है। पूरी जानकारी के बिना कुछ लोग गलत सूचना फैला रहे हैं। हालांकि इस कदम ने छात्रों और शिक्षकों में असंतोष पैदा किया। छात्रों का कहना था कि क्लासरूम में गोबर की गंध से पढ़ाई मुश्किल हो रही है और बुनियादी सुविधाओं की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है। शादाब रिजवी, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ने पोटा केबिन को गोबर से लीपा था और इसमें जो तर्क दिया गया था वो दिया गया था कि गर्मियों में ये ठंडा रहेगा। बिल्कुल सही तर्क दिया था उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से गोबर की जो लिपाई पुताई है, वो हमारी पुरानी संस्कृति का हिस्सा भी रही है और इसी का हिस्सा, इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए जो ये छात्र नेता है युवा खत्री, उन्होंने उनको जाकर उनका कार्यालय पोत दिया और उन्होंने बता दिया कि जब ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और अगर इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा है, तो हमारी जो मैडम है, वत्सला मैडम, प्रत्यूष वत्सला, वो क्यों इससे वो रह सकती हैं, अनछुई रह सकती हैं। हाँ, वो भी इसका हिस्सा बने। वो भी इसका हिस्सा बने, इस्तेमाल करें, उन्हें मोहब्बत है, उन्हें फ़िक्र है इस बात की कि हमारी जो प्रत्यूष वत्सला मैडम है, वो लोगों को, छात्रों को इतना फ़ायदा पहुँचा रही हैं, तो उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। अब अगर उनके गोबर कार्यालय में पोत दिया गया है, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि जो फ़ायदा वो छात्रों को देना चाह रही थी, छात्रों ने उनका भी बड़ा ध्यान रखा है और उनका ध्यान रखते हुए उनका कार्यालय पोत दिया। लेकिन ये जो प्रत्यूष वत्सला मैडम है, ये शायद थोड़ा-सा कम दिमाग हैं, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। वो क्यों? उनकी हरकत देख के। वो इसलिए क्योंकि जो वो बता रही हैं बातें तो सही बता रही हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और गोबर और मिट्टी की लिपाई से जो है ठंड रहती है। लेकिन वो शायद ये भूल गई, जो वो जो दीवारें हैं, वो जिस पे एनेमल पेंट पहले से हुआ हुआ हो, उनके ऊपर गोबर की पुताई कर देगी तो क्या फ़ायदा होगा? मिट्टी की दीवारें होती थी पहले समय में, जबकि ये बात बता रही हैं, तो मिट्टी की दीवारों पर जब लिपाई-पुताई गोबर की होती थी, तब उसका जो है फ़ायदा मिल सकता है। अब आप सोचने लगें कि आप किसी भी एक घड़े के अंदर और वो प्लास्टिक के जग को रख दें, उसके अंदर पानी डालें, फिर आप सोच लें कि घड़ा जो है मटका, वो तो बहुत अच्छा पानी देता है, लेकिन आप पानी किससे पी रहे हैं? जो अंदर प्लास्टिक का जग रखा हुआ है। तो मटके के अंदर प्लास्टिक का जग रखने से वो पानी आपका शुद्ध नहीं होगा। आपको पूरे तरीके से उस पानी को मटके में ही डालना पड़ेगा। सीधा आप ये भी कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि आप जो है संसद को जाकर आप गोबर से पोतने लगें और गोबर से लिपाई पुताई करने लगें और सोचें कि इसमें ये ठंडा रहेगा, तो वो तो ऑलरेडी पहले ही तैयार है, हजारों करोड़ पहले ही लग चुके हैं। आप उसमें जाकर अपनी हिंदू संस्कृति को जाकर उजागर करोगे तो वो मेरे ख्याल से एक मजाक के विषय से अलग कुछ नहीं होगा। ये अपना उपहास बनवा रही हैं और सही मायने में जो दीवारें हैं, जहाँ पर उन्होंने गोबर की पुताई की है, उस पर आवश्यकता नहीं थी। या तो मिट्टी की दीवारें होनी चाहिए थी, उसके ऊपर सीमेंट का लेप है पूरा, उसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है। अब पेंट के ऊपर ये सब इस तरीके की जो हरकतें करती हैं, ये हम ये कह सकते हैं कि इनकी ओछी हरकतें नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं अपनी प्रसिद्धि, ओछी प्रसिद्धि पाने के लिए और साथ-साथ में ये इनकी सस्ती लोकप्रियता का हिस्सा है। सस्ती लोकप्रियता का लोकप्रियता जब इनको मिलती है, सस्ती लोकप्रियता मिलने के साथ-साथ जब इस तरीके की उल्टी-सीधी बयानबाज़ी ये लोग करते हैं, तो इनको कहीं न कहीं जगह मिल जाती है पार्टी के अंदर।
तो हर कोई चापलूसी में लगा हुआ है। अब ये देख रहे हैं कोई आदमी बात कर रहा है गोबर की, गोबर भक्ति बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इनके ऊपर भी गोबर भक्ति छा गई। कहीं गौमूत्र की भक्ति चल रही है कि भाई पानी मत पियो, दूध मत पियो, मूत्र पियो। अब बहुत सारे लोग लोगों को तो मूत्र पीने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन खुद कितना मूत्र पी रहे हैं। कई बार एक आध आदमी मूत्र पीते हुए दिखा देता है कि गाय जो है वो पेशाब कर रही थी, मूत्र रही थी, वहाँ से वो हाथ लगा के मूत्र पीता हुआ दिखाई दे देता है। वो ये संदेश देना चाहता है कि अब देश के अंदर मूत्र पीना ज़रूरी हो चुका है। इस देश के अंदर अब अच्छा, गोबर सादा पीना ब्रिज भी आप ज़रूरी हो मूत चुका मूत है। बोल रहे हैं, अगर मूत ना बोल के मूत्र बोले तो कुछ भाव अलग आता है। देखिए भाई, अब ये तो आप वही वाली बात आ गई कि अगर अब मूत को मैं मूत्र कह दूं तो वो अमृत हो जाता है, तो अमृत तो नहीं होगा, मूत तो मूत ही रहेगा। अब मूत चाहे वो जानवर का हो, मूत किसी और जानवर का मूत हो, मूत तो मूत ही रहेगा। यूरिन, आप उसे इंग्लिश में यूरिन कह सकते हैं। अगर आप काऊ यूरिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो काऊ यूरिन भी यूरिन ही है, अमृत नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर काऊ यूरिन, बुफेलो यूरिन या फिर वो चलिए, सांड को क्या बोलते ठीक हैं, है। उनके यूरिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो तो यूरिन ही रहेंगे। वो कोई अमृत या मूत्र कहने से वो कोई अलग पदार्थ नहीं बन जाएगा। मूत्र कहने से कोई अलग पदार्थ नहीं बन जाएगा, वो यूरिन ही रहेगा। बात तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आजकल चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है और हर कोई ज्ञान देने में तुला हुआ है कि गौमूत्र का सेवन करिएगा, बिल्कुल स्वस्थ गोबर रहिएगा। भक्ति का समय चल रहा है और प्रधान जी। गोबर को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और गायें सड़कों पर पिन्नी खाने को मजबूर है और किसान रात को डंडा लेकर रखाने के लिए मजबूर है। परेशान गाय भी है और किसान भी है, एक लेकिन सवाल का मजा। और जवाब दर्शकों से ले लीजिए बेपाक जी। जिनके घरों में गौ माता पल रही हैं, हम भी बड़ा आदर सम्मान करते हैं गौ माता का, क्योंकि दूध देती हैं। और शास्त्रों में भी लिखा है, सबके धर्मों में लिखा है कि गाय का दूध, गाय का घी और गाय का जो दही है वो बहुत ज्यादा अपने आप में कारगर साबित होता है, कई रोगों का निदान। लेकिन ऐसे व्यक्ति कितने हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो उसे पालते हैं, फिर तो उसे ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। अब जब दूध देना बंद कर दिया तो कम से कम मूत तो दे रही है, मूत के हिसाब से पाल लीजिए। लेकिन जैसे ही दूध देना बंद करेगी गाय बाहर कर देंगे। यहाँ तक के जो कसाई हैं, लेकिन आप काटने ये वाले जो हैं, वो आप भी कह रहे हैं मूत्र का इस्तेमाल सब नहीं करते ना, कुछ लोगों के लिए ही तो फायदेमंद हो सकता है, सब इस्तेमाल नहीं करते ना तो गौमूत्र जिनके का। लिए लाभदायक है मूत, उनके घर ले जाके छोड़ देनी चाहिए। जब दूध देना बंद कर दे, काटने वालों को बेचने से अच्छा तो जो मूत पीने वाले लोग हैं, जो मूत्र का सेवन करना चाहते हैं, जैसे ही इनको एकदम जवाब मिला, इन्होंने गोबर की लिपाई करी, इनका ऑफिस गोबर से पोत दिया गया, जैसे को तैसा। अब जो लोग कहते हैं मूत्र पर ज्ञान देते हैं, जैसे एक लाला रामदेव हैं, वो भी मूत्र के लिए बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो एक गौनील करके एक प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया था, बल्कि कई रुपए लीटर उनके यहाँ मिलता है, कई रुपए लीटर गौमूत्र मिलता है। तो ऐसे लोगों के यहाँ ले जाकर गौमूत्र ले जाकर बेच देना चाहिए। फिर गाय काटने के लिए तो नहीं देनी चाहिए, फिर कसाईयों को क्यों बेच दी जाती है? नहीं, अब कोई कसाई नहीं ले रहा, पूरे देश के अंदर कोई कसाई नहीं ले रहा। नहीं ले रहा तो फिर जा कर रही है, फिर इसका मतलब वहीं जा रही होगी। फिर आप कहेंगे सब्बरवाल जी की कंपनी अलबैक और चलो, बहुत अब सारी जहाँ भी अलकबीर। जा रही है वो दर्शक भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि गौ अब माता बताते कहाँ हैं ना जा कहाँ रही जा रही है। सऊदी अरब की एक वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सारे वहां से ब्लॉग भी आए हैं। उसके अंदर एक पूरा मॉल है, मॉल के अंदर सामान रखा हुआ है खाने पीने का, और एक पदार्थ रखा है, उसके ऊपर लिखा है इंडियन बीफ, और बड़े प्यार से वहाँ खाया जाता है। इंडियन बीफ है, इंडियन बीफ ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इंडियन बीफ जा कहाँ से रहा है, वहाँ के मॉलों में कहाँ से सज रहा है, और वहाँ के लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी प्रेशर कुकर के अंदर और उनकी प्लेट्स के अंदर जायके का सामान कैसे बन रहा है इंडियन बीफ। है। चलिए, इस विषय पर ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।